अब आते हैं बाजार के आज के समीकरणों पर। आज देखिए बाजार के लिए बहुत खराब दिन है। 23,500 के भी नीचे अब निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और आज हुआ क्या है बीरू, देखिए बाजार के ना 4 पिलर्स हैं हमारी मार्केट के, मोटा मोटी 4 बड़े पिलर्स हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, रिलायंस और आपके कंजम्पशन बास्केट। ये कुल मिलाकर आपकी 4 पॉकेट्स हैं। आज बीरू चारों पॉकेट्स में अगर आप देखें तो गिरावट है, चाहे आप आईटी देखें, चाहे आप बैंक्स देखें, चाहे आप रिलायंस देखें और चाहे आप कंजम्पशन देखें। हाँ, ये जरूर है चारों के कारण अलग अलग हैं, चारों में अलग अलग फैक्टर से मार्केट गिरा है। रिलायंस में तो 3 दिन पहले ही वो रैली फ्लॉप हो गई थी, कहीं ना कहीं जो हमने बात भी की थी कि वो उसमें दोनों तरफ ट्रैप हुए कुछ लोग। और आईटी में तो खैर वैसे ही सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब था और आईटी में तो हमने लगातार बात भी की थी कि दूर रहिए इस सेक्टर से। इसमें तो अभी बहुत बड़ी गिरावट आनी बाकी है। भले ही बीच में एक रैली आई थी लेकिन उसमें और उल्टा नुकसान ही हुआ लोगों का। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, आज बैंक निफ्टी में एक मैक्रो माहौल जो था वो काफ़ी ख़राब था, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। डॉलर और रुपी का ये जो डॉलर रुपी और ब्रेंट क्रूड का जो कॉम्बिनेशन है ना वीरू, अब 107 क्रॉस कर रहे हैं ब्रेंट पर। ये कहीं ना कहीं, और ये डॉलर रुपी लग रहा है 100 की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है और कहीं ना कहीं हम एक क्राइसिस की तरफ स्टेयर कर रहे हैं और उसका एक क्लियर कट एक इम्पैक्ट है। लेकिन आज जिसने मार्केट के सेंटीमेंट की कमर तोड़ी है वो है स्मॉल कैप स्पेस। मिड कैप तो फिर भी उतना नहीं गिरा, लेकिन आज देखें तो स्मॉल कैप, मिड कैप भी खैर गिरा है 0.25%, लेकिन स्मॉल कैप देखें आप, आज स्मॉल कैप आज 2.5% गिरा है। और एटलीस्ट ये एक पॉकेट थी जो कम से कम अभी तक आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, आपका पोर्टफोलियो अच्छा था। एडवांस डिक्लाइन देखिए, आज बहुत दिनों के बाद एडवांस डिक्लाइन इस तरीके से ख़राब हुआ है, जो बहुत समय के बाद हमने इस तरीके का गैप देखा हुआ है। देखिए गैप बढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं कि पैरेलल लाइन है, गैप बढ़ ही रहा है। एडवांसिंग स्टॉक्स और कम होते जा रहे हैं, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मार्केट के लिए अब तक के क्यों विरो? बिल्कुल बहुत खराब स्थिति, एडवांस डिक्लाइन रेशो। निफ्टी बैंक एट डे लो, निफ्टी एट डे लो, निफ्टी आईटी एट डे लो। अनुज, आपने चारों पिलर्स का उल्लेख किया। अब तक कल तक कम से कम सांत्वना के रूप में बिल्कुल सही कहा आपने कि एक चीज़ तो थी कि मिड कैप चल रहे थे, स्मॉल कैप चल रहे थे, नो प्लेस टू हाइड व्हाटसएवर, है ना। आज तो ऐसा लग रहा है अनुज निफ्टी बैंक पर अब लेवल क्या खुल गए हैं। अब आपने वो 23,500 तोड़ दिया है ना, 23,550 तोड़ दिया। निफ्टी बैंक अब वो 54 और 53,800 के जोन को तोड़ के ट्रेड कर रहा है। हर तरफ से प्रेशर, एसबीआई कोई पुल बैक नहीं। तो नया लेवल क्या नजर आ रहा है जब डाउन से अप्रोच करेगी निफ्टी बैंक? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लेवल पर आऊँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मार्केट में ना वापस वो बड़ी वाली गिरावट के आसार हैं। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, और यही कारण है जब मई की सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तो थोड़ा सा हम कॉशियस हो गए थे और मई का एक पुट लेने की बात हुई थी कि मई का पुट लेके बैठ जाएं। आप उसको टाइम नहीं कर पाएंगे, आपको उसको लेके बैठना होगा, ये बात हमारी हुई थी। आई थिंक जिन लोगों ने ये बात सुनी होगी उन्होंने अपने आप को बचाया होगा। हो सकता है पैसा भी बना हो, शायद ना भी बना हो, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को बचा लिया होगा उस पुट के थ्रू, है ना। ये हो सकता है, लेकिन वीरो की पिछला लो ना टूटे, वो जो 22,180 का लो था, शायद अब उस पर भी मतलब हम कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते क्योंकि इवेंचुअली मार्केट को जो करना है वो करना है और मार्केट हम सबसे सुप्रीम है। हम सब मार्केट के स्टूडेंट्स हैं और हमको हमेशा इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हमें बियॉन्ड अ पॉइंट एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो जो करना है वो मार्केट ने करना है, आपके और मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसीलिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इसीलिए हम ना रैली में बहुत ज़्यादा उछलते नहीं हैं। आप देखें, अगर जो पिछली भी अप्रैल की रैली हुई, ठीक है, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, बाकायदा बात हुई, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा उछलते हैं ना, और क्या होता है कि एक ह्यूमन जो माइंड टेम्पटेशन होती है कि नहीं डरना नहीं है, जब मार्केट गिर जाए तो उसके बाद कि देखिए सही टाइम पे हम कॉशियस हो गए, ये इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको एक जिम्मेदारी से काम करना होता है। हम तो अपने चैनल की बात करते हैं ना, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है और हम उसी हिसाब से काम करते हैं। हमें हाइज पर लोगों को फंसाने का कोई शौक़ नहीं है और यही बात हमने लगातार कही थी कि हम रियलिस्टिक रहेंगे। पहले भी रियलिस्टिक थे, आगे भी रियलिस्टिक रहेंगे। कुछ लोग हमें नेगेटिव कहकर ट्रोल करना चाहे, वो उनकी मर्जी है, वो अलग बात है, लेकिन रियलिस्टिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ये जो गिरावट है ना, ये ज़्यादा मुझे लग रहा है लार्ज कैप स्पेसिफिक है। मिड कैप और स्मॉल कैप आज थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब हो गया, आप 23,500 के करीब आ गए तो एक बार के लिए थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा हो गई मिड कैप और स्मॉल कैप में। मुझे नहीं लगता कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बड़ी गिरावट होगी, और अगर हुई तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि
यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी आपके पास मौके हैं, एफआई सेलिंग का रिस्क उतना नहीं होता यहाँ पर, और डोमेस्टिक मनी का अभी भी एक सपोर्ट रहेगा आपके पास। अर्निंग्स भी ठीक ठाक हैं मिड और स्मॉल कैप में, लेकिन बाजार के लिए जो एक सबसे बड़ा, कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाजार के लिए एक सबसे बड़ा जो शॉक फैक्टर निकल कर आ रहा है ना, वो है तेल। तेल जिस तरीके से $107 पर आया है, और कॉम्बिनेशन इसका डॉलर रुपये के साथ अगर आप जोड़ देंगे, तो अब ये वापस अगर 110 115 के ऊपर निकल गया तो बहुत बड़ा खतरा होगा मार्केट के लिए। लेवल्स की जहाँ तक बात है, अब आपने की है लेवल्स की बात, तो देखिए आज जो हमारी निफ्टी पर अप्रोच थी, आज हमारी एक सेल की अप्रोच थी, 23,700 से 750 का जोन था सेल करने का, 23,757 तक गए, 23,800 का स्टॉप लॉस था। हमारी बात हुई थी कि 23,550 तक का आपको टारगेट मिलेगा, वहां पर आप चाहें तो देखें पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है या नहीं। बाय के लिए अब तक तो मार्केट ने साइन दिए नहीं है। ये 23,450 से 23,500 लास्ट रिमेनिंग सपोर्ट है। अगर ये टूट गया तो 23,200 इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। 23,200 पर वो गैप फिल होगा, जो आप क्लोज टू क्लोज गैप देखते हैं वो 23,200 पर फिल होगा उस हिसाब से। और फिलहाल के लिए एक अपसाइड कैप है, 23,800 के ऊपर की तेजी अभी तो नहीं दिखती यहाँ पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 53,200 से 53,200 के करीब का आखिरी सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो जो पुराने लो थे 50,000 50,500 के आसपास के, वो भी टेस्ट होने का एक रिस्क ओपन हो जाएगा। और अभी के लिए 54,200 मैक्सिमम 54,500, इसके ऊपर की जगह नहीं दिखती अगर इसी एनवायरनमेंट में क्रूड और डॉलर रुपये रहे तो। स्टॉक्स पे